Good morning, students. Now I take question number 1. Let's read the statement of question number 1. Let L be the set of all lines in a plane and R be the relation in L. L बच्चों क्या है? L set of the line. सभी lines को बच्चों plane के अंदर क्या line को show करता है. Okay. Defined as R is equal to L1, L2 such that L1 parallel to L2. बच्चों L क्या है? सभी लाइनों के सेट को शो करता है, चाहे हमारे पास कितनी भी लाइनें पैरेलल देगी बच्चों, उन सभी पैरेलल लाइनों के सेट को शो करता है L. ओके, तो शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हमने शो करना कि R इक्विवेलेंस रिलेशन है. एंड आल्सो साथ साथ बच्चों हमने क्या निकाला था? आल्सो फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x + 4. और हमने बच्चों सभी लाइंस का सेट में निकालना है जो रिलेटेड है दी गई लाइन से, y इज इक्वल टू 2x + 4 से जो रिलेटेड है बच्चों, उन सभी लाइन का सेट भी हमने यहाँ पर निकालना है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालेंगे? हमने प्रूव करना है कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. R इज इक्विवेलेंस कब होगा बच्चों? जब R रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा एंड ट्रांसिटिव होगा. ओके, तब हम कहेंगे कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन एज यू नो वेरी वेल अबाउट इट. तो शो यहाँ करेंगे एज L1 सिमेट्री रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लेंगे बच्चों? ओनली वन लाइन को शो करेंगे. यहाँ पर L1 ले लिए, एक लाइन लेंगे. सिमेट्री के लिए 2 लाइन लेते हैं. ट्रांसटिविटी के लिए 3 लाइन लेते हैं. ओके, क्योंकि लाइन की बात हो रही है तो लाइन लेंगे, एलिमेंट की बात हो तो एलिमेंट लेंगे. अब यहाँ बात लाइन की हो रही है तो लाइन ही लेंगे बच्चों, 1 लाइन लेंगे. सिमेट्री है तो 2 लाइन लेंगे, ट्रांसटिविटी है तो 3 लाइन लेंगे. तो एज होता है रीजन, यहाँ पर मैंने रीजन दिया एज L1 इज ऑलवेज पैरेलल टू इटसेल्फ, क्योंकि कोई भी लाइन, बिकॉज एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ. बच्चों कोई भी लाइन क्या होती है अपने आप में क्या होती है? सोम के क्या होती है? पैरेलल होती है. जैसे सेट होता है बच्चों अपने आप का सोम का क्या होता है? सबसेट होता है. एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ. इसी प्रकार बच्चों कोई भी लाइन होती है अपने आप के सोम के क्या होती है? पैरेलल होती है. एनी लाइन पैरेलल टू इटसेल्फ. तो हम कहते हैं हम कोई लाइन ड्रॉ किया है तो वो सोम के भी क्या होगी? अपने आप के इटसेल्फ के पैरेलल होगी. तो L1 पैरेलल टू, ये साइन है पैरेलल का, L1 पैरेलल टू L1, बिकॉज एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ. तो हम कहते हैं ऑर्डर पेयर के अंदर लिखेंगे बच्चों यहाँ पर L1, L1 यानी कि एवरी लाइन. ओके, एवरी लाइन क्या रिलेटेड टू इटसेल्फ. ओके, यानी कि एवरी लाइन पैरेलल टू इटसेल्फ. तो बिलोंग करेगी यार रिलेशन में. तो फॉर ऑल L1 बिलोंग टू सेट ऑफ ऑल लाइंस. ओके बच्चों, L क्या है? सेट ऑफ ऑल लाइन, सभी लाइनों का सेट को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है बच्चों. सेकंड लेंगे यहाँ पर टू लाइन लेंगे, यहाँ पर L1 और L2 लेंगे, R बिलोंग करेंगे. इस प्रकार से बिलोंग करें बच्चों. यहाँ पर L1 L2 का मीनिंग क्या है? ये जो रिलेशन गिवन स्टेटमेंट ये क्लियर कर रहा है. L1 L2 का मीनिंग क्या है? यहाँ पर इसका मीनिंग है L1 पैरेलल L2, ये गिवन है L1 पैरेलल L2. अब अगर बच्चों हम यहाँ करेंगे, अगर लाइन ऊपर वाली लाइन को नीचे वाले के ऊपर लिखे तो भी वो लाइन क्या होती है? पैरेलल तो होती है बच्चों. ओके, तो L2 पैरेलल L1 हो जाएगा. अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी तो L1 के पैरेलल होगी. ओके, तो यानी कि अगर इसको रिवर्सिंग ऑर्डर में लिखना चाहूँ, L1 L2 के बजाय L2 L1 लिखना चाहूँ तो वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि L2 भी L1 के पैरेलल होगी. तो देयरफॉर ऑर्डर पेयर L2, L1 भी इज आल्सो बिलोंग टू R. फॉर ऑल L1, L2 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ ऑल लाइंस. ओके, दोनों लाइनें क्या है? सभी लाइन के सेट में बिलोंग करती हैं, चाहे लाइनें कितनी भी दी गई बच्चों. तो आर इज सिमेट्रिक. अब बात करेंगे ट्रांसटिविटी वाले केस की. ट्रांसटिविटी वाले में कितनी लाइन हैं? 3 लाइन, L1, L2 एंड L3. तो ट्रांसटिविटी वाले में जो मैं 3 लाइनें ली हैं उनको किस प्रकार से ऑर्डर पेयर में लिखे बच्चों? एक बार फर्स्ट लाइन का ऑर्डर पेयर, एक बार लास्ट लाइन का ऑर्डर पेयर, और फिर फर्स्ट का और लास्ट लाइन का ऑर्डर पेयर हम ये देखेंगे कि वो बिलोंग करता है या नहीं करता है, यानी कि फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल होती है या नहीं होती है. अगर फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल है तो हम कहेंगे कि फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन का ऑर्डर पेयर भी R में बिलोंग कर जाएगा. ओके, देखते हैं बच्चों यहाँ पर. लेट हमने यहाँ जूम कर ली. L1 L2 बिलोंग करता R में एंड L2 L3 भी बिलोंग करता R में. ईच मींस क्या है? ऑर्डर पेयर में जो ऑर्डर पेयर L1 L2 का मीनिंग क्या बिलोंग करता है? इसका मीनिंग है यहाँ तक आप यहाँ देख सकते हैं. यहाँ देखो इसको देख करके कहेंगे बच्चों कि इट मींस L1 पैरेलल L2 एंड L2. अब यहाँ L1 का सब L2 लेंगे, L2 का सब L3 लिख सकते हैं और इसका मीनिंग L2 पैरेलल L3. दिस इंप्लाइज L1 पैरेलल L3. आप बच्चों देख रहे हैं अगर L1, बच्चों आप यहाँ देखिए सबसे पहले कोई लाइन है, ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, ये L3 लाइन है. अगर L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है तो बच्चों L1 L3 के भी क्या होगी? पैरेलल होगी. ये इसके भी तो पैरेलल बच्चों. ओके, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि L1 पैरेलल L3. फॉर ऑल L1, L2, L3 बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल लाइंस. तो इट मींस क्या हुआ कि ऑर्डर पेयर L1, L2 इज आल्सो बिलोंग टू द रिलेशन. तो दस R इज ट्रांसटिव. R क्या बन जाएगा? ट्रांसटिव बन जाएगा. अब यहाँ पर बच्चों हेंस R बीइंग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांसटिविटी.
अब आर क्या बन गया, रिफ्लेक्सिव बन जाता है, सिमेट्री बन जाता है, ट्रांसिटिविटी बन जाता है। जब ये तीनों बन रहा है तो इसमें किसकी कंडीशन को फॉलो करता है, इक्विवेलेंस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है, व्हिच सैटिस्फाइज ऑल द थ्री रिलेशंस, ओके, देन द गिवन रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशंस। थ्री रिलेशन कौन से बच्चों, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांसिटिविटी। तो देन देयरफॉर वी कैन से दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सेकंड पार्ट क्या बच्चों, also find the set of all lines related to the line y is equal to x plus 4. The set of all lines related to the lines y is equal to x plus 4 is, बच्चों सबसे पहले एक बात ध्यान देने वाली क्या है कि इस लाइन के पैरेलल हमने दिखाना यहाँ पर 2x plus 4। अब ये 4 क्या है, कोई भी रियल नंबर का एलिमेंट है यहाँ पर, यानी कि 2x plus c, y is equal to 2x plus c। 2x plus c क्या रहेगा, यहाँ पर जो कांस्टेंट है बच्चों, कांस्टेंट टर्म चेंज होती रहेगी, रियल नंबर में नेगेटिव या पॉजिटिव, ऊपर आए या नीचे आए बच्चों, तो ये सभी क्या है, यहाँ पर c की वैल्यू पुट करेंगे, c की वैल्यू पुट करेंगे रियल नंबर की, तो सभी लाइनों का सेट आ जाएगा बच्चों। आप बहुत सारी लाइनें क्या ड्रॉ कर सकते हैं जो कि वो पैरेलल दी गई लाइन के पैरेलल होगी, दी गई ये इक्वेशन की लाइन बच्चों, इस इक्वेशन की लाइन, ये देखो आप बच्चों आपको पता होना चाहिए, ये लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल के अंदर, आपने 10th क्लास में चैप्टर रीड किया था, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्या होता है, उसका ग्राफ होता है लीनियर इक्वेशन का, बिल्कुल स्ट्रेट आता सीधा आता है। और यहां देखिए बच्चों ये भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, बस यहां पर क्या लिखा c क्या है, रियल नंबर है, माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, लाइन ऊपर भी आ सकती है, नीचे भी आ सकती है, जैसे मान सपोज करो ये लाइन ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। जितनी वैल्यू हम पुट करेंगे सी की रियल नंबर की, उतनी ही लाइनों का सेट आपके पास आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल लाइंस, ओके, सेट ऑफ ऑल लाइंस का बच्चों, सेट ऑफ ऑल लाइंस का बच्चों आपके पास क्या है, लाइन आ जाएगा, ग्राफ बन जाएगा जो कि दी गई लाइन के पैरेलल होगा, ओके बच्चों। अब आप यहां पर जितनी वैल्यू पुट करेंगे बहुत सारी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं जो कि दी गई लाइन के पैरेलल होगी, ओके। तो हम कह सकते हैं therefore the set of all lines which related to the given line is equal to y is equal to x plus c where c belong to r, okay। now I take next question, now I take question number 2, प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 2। अब बच्चों हमने यहां पर लिया है पैरेललिटी का, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा ले रहे हैं जो परपेंडिकुलर होगा, L1 यहां देखो बच्चों r आपके पास है, यहां पर हम क्या लेंगे, अब हम ऐसा क्वेश्चन यहां डालेंगे जो कि यहां पर क्या है, परपेंडिकुलर होगा, यहां पैरेलल वाली कंडीशन में दिखाया है, अब हम आपको दिखाएंगे परपेंडिकुलर वाली कंडीशन में भी हम शो करेंगे यहां पर, ओके बच्चों, कि होता है या नहीं होता है वो तो हमने चेक करके देखना पड़ेगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, लेट L be the set of all lines in a plane and R be the relation in L as relation तो दिया बच्चों L1 L2 such that L1 perpendicular L2। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था फर्स्ट में कि L1 L2 दोनों पैरेलल था, यहाँ पर पैरेलल के बजाय वहां पर पैरेललिटी की कंडीशन थी, यहाँ पर परपेंडिकुलर की कंडीशन बच्चों। तो रिलेशन क्या R, रिलेशन क्या R L1 L2, इनमें दोनों में क्या रिलेशन है, such that L1 L2 परपेंडिकुलर, ये गिवन है रिलेशन आपके पास स्टेटमेंट में। अब हमने यहाँ चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांसिटिविटी है या नहीं है, ये चेक करना हमने यहाँ पर, ओके। तो फर्स्ट क्या है, रिफ्लेक्सिविटी का चेक करें यहाँ पर। रिफ्लेक्सिविटी क्या होती है बच्चों, सिंस नो लाइन कैन बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, कोई भी लाइन बच्चों अपने आप के स्वयं के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, पैरेलल हो सकती है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं हो सकती बच्चों। तो हम कहेंगे R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, L1, के नो लाइन कैन बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। तो फॉर ऑल L1 बिलोंग टू L, ओके, कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, तो इसलिए कि कोई भी लाइन अपने आप से कोम्यूट नहीं हो सकती, तो इट मींस क्या है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सेकंड क्या है, अब 2 लाइन लेंगे, रिफ्लेक्सिविटी में एक लेते हैं बच्चों, रिफ्लेक्सिविटी में एक लेते हैं, दूसरी में सिमेट्री में 2 लाइन लेंगे L1 L2। अब यहाँ पर दिया L1 L2, ये देखो ऑर्डर L1 L2, ये तो गिवन ही है कि दोनों परपेंडिकुलर है, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। हमें दिखाना अगर L1 L2 के, यहाँ देखो अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, ये मैंने ड्रॉ किया बच्चों, पिक्चर आ देंगे L1 लाइन, ये L2 लाइन, ये L3 लाइन। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर है, बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर L1 लाइन L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी तो L1 पे परपेंडिकुलर बच्चों, तो इट मींस इसका रिवर्सिंग ऑर्डर भी R में बिलोंग कर जाएगा, यानी कि L2 को L1 भी R में बिलोंग कर जाएगा, और ये रिलेशन बन जाएगा सिमेट्रिक, R सिमेट्रिक हो जाएगा बच्चों। अब थर्ड रिलेशन क्या है, ट्रांसिटिविटी की चेक करेंगे। लेट ट्रांसिटिविटी वाले में 3 लाइन लेते हैं बच्चों, L1 L2 L3। अब इस प्रकार से लेनी है कि फर्स्ट 2 लाइन को पेयर भी R में बिलोंग करता है, लास्ट की 2 लाइन को भी R में बिलोंग करता है, ओके, यानी कि L1 भी परपेंडिकुलर L2 और L2 भी परपेंडिकुलर L3, आप फिगर में देख सकते हैं, ओके। L1 परपेंडिकुलर L2 और L2 परपेंडिकुलर L3, यानी कि L2 देखो बच्चों, सबसे पहले क्या है, L1 L2 पे परपेंडिकुलर है और L2 L3 पे परपेंडिकुलर है। हमने चेक करना क्या है, L1 L3 पे परपेंडिकुलर है। वैसे डायग्राम से आप देख रहे हैं बच्चों कि L1 L3 पर परपेंडिकुलर नहीं है, बल्कि वास्तव में रियली में क्या है, L1 L3 के पैरेलल है। L1 लाइन और L3 लाइन बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, नॉट परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर नहीं है एक्चुअली में।
तो नाउ L1 तो परपेंडिकुलर L2 है और L2 L3 के परपेंडिकुलर है, लेकिन बट डज नॉट इंप्लाइज दैट, लेकिन से ये निष्कर्ष, ये कंक्लूजन नहीं निकलता कि L1 L3 के भी परपेंडिकुलर है। L1 डज नॉट परपेंडिकुलर L3, इन फैक्ट वास्तव में L1 परपेंडिकुलर L3, तो हम यहाँ कह सकते हैं देयरफॉर ऑर्डर पेयर L1 L2 बिलोंग्स टू R, कि फर्स्ट टू लाइन तो क्या बिलोंग करेंगे R में, और लास्ट की टू लाइन भी R बिलोंग करेंगी, यानी कि फर्स्ट टू लाइन का रिलेशन भी परपेंडिकुलर है, लास्ट टू लाइन का रिलेशन भी परपेंडिकुलर है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड लाइन का जो रिलेशन है वो आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, यानी कि बट ऑर्डर पेयर L1 L2 डज नॉट बिलोंग टू R, फॉर ऑल L1 L2 L3 बिलोंग टू R, ये तीनों लाइनें क्या है बच्चों, क्या है सेट ऑफ लाइन में बिलोंग करेंगे। ओके, एल क्या है, एल किसको रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ लाइंस को। ओके, सभी लाइनों का सेट है, तो देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांसिटिव, आर ट्रांसिटिव नहीं होगा, आर ट्रांसिटिव नहीं होगा बच्चों। इट मींस कहने का मीनिंग ये है कि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक है, आर सिमेट्रिक, ओनली सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, और ना ये ट्रांसिटिव है, ना ये ट्रांसिटिव है। ओके, चलो नेक्स्ट हम नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 3, तो प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, लेट ए, हमारे पास सेट है बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड आर विद द रिलेशन इन कार्टेशियन प्रोडक्ट a by a डिफाइंड बाय ऑर्डर पेयर a b, क्योंकि बच्चों तो एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से रिलेटेड है, एलिमेंट को यहाँ पर ऑर्डर पेयर में दिखाया गया है, क्योंकि सेट a को कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा गया है, तो इसलिए बच्चों एलिमेंट को भी ऑर्डर पेयर में लिखा जाएगा। ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट है। ओके बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर पेयर का मतलब फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड ऑर्डर पेयर का मतलब है सेकंड एलिमेंट। ओके बच्चों, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ऑर्डर पेयर ए बी, और सेकंड एलिमेंट से रिलेटेड है, यानी कि सेकंड ऑर्डर पेयर सी डी से रिलेटेड है, और इसको कैसे डिफाइन किया गया बच्चों, कैसे एक्सपेंड किया गया है, यानी कि ए प्लस डी, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट प्लस में लास्ट एलिमेंट, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जो ऑर्डर पेयर में 4 एलिमेंट दिए गए बच्चों 2 ऑर्डर पेयर के अंदर, तो फर्स्ट वाले ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड वाले का ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट, दोनों प्लस करने हैं, और बच्चों इज इक्वल टू दिखाना है फर्स्ट वाले का सेकंड और सेकंड वाले ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, दोनों की एडिशन दिखानी है। ओके बच्चों, इनके a प्लस डी आप यहाँ देख सकते हैं इज इक्वल टू b प्लस सी, इनके a प्लस डी, a को d को प्लस करना है, इज इक्वल टू b को और c को प्लस करना है। ओके, प्लस करके दोनों को इक्वल दिखाएंगे, ये कंडीशन अप्लाई करनी है यहाँ पर हर एक रिजल्ट में, चाहे हम रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हो, सिमेट्रिक चेक कर रहे हो, ट्रांसिटिव चेक कर रहे हो, हर एक कंडीशन इसके अनुसार लगाएं बच्चों, क्योंकि रिलेशन में कंडीशन दी गई है। फॉर ऑर्डर पेयर ए बी कोमा सेकंड ऑर्डर पेयर सी डी इन ए बाय ए प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और उसके बाद बच्चों ने इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के बाद एक और थर्ड इसमें हमने जो निकालना है बच्चों, आल्सो ऑब्टेन द इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास एक होती है, इक्विवेलेंस रिलेशन एक होता है इक्विवेलेंस क्लास। तो हमने बच्चों 2 और 5 का जो ऑर्डर पेयर दिया है, 2 और 5 का, 2 और 5 की ऑर्डर पेयर 2 और 5 की इक्विवेलेंस क्लास में निकाल के दिखानी है। लेकिन ये बच्चों लास्ट की बात है, सबसे पहले हम इसको इक्विवेलेंस प्रूव करेंगे, उसके बाद हम इक्विवेलेंस निकाल के दिखाएंगे। ओके बच्चों, इक्विवेलेंस क्लास निकाल के दिखाएंगे। तो लेते हैं, सोल्व करें। R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ एंड ओनली इफ R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिविटी। ओके, R रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा यदि R रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांसिटिव हो, तो R क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंस बन जाएगा। अब ये इक्विवेलेंस बनाने के लिए इन तीनों बातों को हम क्या प्रूव करेंगे, तीनों रिजल्टों को प्रूव करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले फर्स्ट रिजल्ट लेते हैं रिफ्लेक्सिविटी के लिए फॉर ऑल, जिसमें बच्चों एक एलिमेंट यानी कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर को अपने दिमाग में माइंड में वन एलिमेंट एज्यूम करके चलेंगे, और सेकंड ऑर्डर पेयर को सेकंड एलिमेंट एज्यूम करके चलेंगे, और थर्ड ऑर्डर पेयर को थर्ड एलिमेंट एज्यूम करके चलेंगे, जो कि हमने ट्रांसिटिव वाले केस में अप्लाई करना है। तो सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट केस, फॉर ऑल ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बाय ए वी हैव। अब सबसे पहले देखना है बाय कॉम्पिटिटिव लॉ एंड एडिटिव लॉ, दोनों से अप्लाई करेंगे इन एक के अंदर। तो बच्चों देखो, आप यहाँ देखिए ऑर्डर पेयर ए बी रिलेटेड है ऑर्डर पेयर ए बी से, कैसे रिलेटेड है, कैसे चेक करेंगे ऑर्डर पेयर ए बी, कोई भी ऑर्डर पेयर अपना आपसे सोल्व से रिलेटेड है। ओके बच्चों, ये कैसे चेक होगा, फर्स्ट एलिमेंट प्लस में लास्ट एलिमेंट ए प्लस बी इज इक्वल होना चाहिए। हाँ जी, बी प्लस ए, यानी कि बीच वाले दोनों को प्लस करेंगे। यहाँ देखो इसके अनुसार लगाना बच्चों, इसके अनुसार फर्स्ट और डी, यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। यस, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ओके, ए बी का एडिशन बी प्लस ए के इक्वल होता है बाय क्वांटिटी लॉ ऑफ एडिशन इन ए। ओके, तो बच्चों इसमें लग गया क्वांटिटी लॉ ऑफ एडिशन लग गया बच्चों। क्वांटिटी लॉ एडिशन क्या होता है कि ए बी का जो प्लस आएगा वही बी ए का प्लस आएगा, यानी कि दोनों रिजल्ट क्या आएंगे, ए बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल होता है बी प्लस ए के। ओके, ये आपको क्लियर पता है बच्चों। तो इट मींस क्या है, दोनों इक्वल हो गए हैं। जब दोनों रिजल्ट इक्वल हो जाएंगे, जैसे इक्वल दिया गया है, हमने दोनों रिजल्ट इक्वल दिखाना है। अगर दोनों रिजल्ट इक्वल हो गए तो इट मींस क्या है, फर्स्ट ऑर्डर पेयर अपने आप से स्वयं से ही क्या हो गया, रिलेटेड हो गया। तो क्या है,
इट मींस क्या हो जाएगा कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर अपने आप से रिलेटेड हो गया। तो फॉर ऑल का मतलब कि हर एक ऑर्डर पेयर, कोई भी ऑर्डर पेयर, कोई भी एन ऑर्डर पेयर हम अज्यूम करें तो वो अपने आप से क्या हो जाएगा, रिलेटेड हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बाय ए के अंदर। तो दस आर इज रिफ्लेक्सिव ऑन ए बाय ए, आर क्या बन गया, रिफ्लेक्सिव बन जाएगा ए बाय ए के ऊपर। अब दूसरे लेंगे सिमेट्रिक वाला केस, इसमें टू ऑर्डर पे लेंगे ए बी और सी डी, ए बाय के ऊपर अप्लाई करेंगे, यानी कि ऑर्डर पेयर ए बी रिलेटेड है ऑर्डर पेयर सी डी। इट मींस क्या, ए प्लस डी इज इक्वल होना बी प्लस सी के। यहाँ देखो ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, जैसा कि स्टेटमेंट में गिवन है, इसके अनुसार लगाए बच्चे यहाँ पर। अब यहाँ देखो सबसे पहले ए प्लस डी को लिख सकता हूँ डी प्लस ए, जैसे मैंने यहाँ लिखा था ए प्लस बी को लिखता हूँ बी प्लस ए बाय कॉम्पिटिटिव लॉ ऑफ एडिशन इन ए। तो बच्चों ए प्लस डी को लिखता हूँ डी प्लस ए, और इसी प्रकार बच्चों बी प्लस सी को लिख सकता हूँ सी प्लस बी। एक ही मीनिंग होता है, सेम बात होती है बच्चों। अब ऐसा देखो, अब देखो लेफ्ट वाली साइड राइट में लेंगे, राइट वाली लेफ्ट में लेंगे। ऐसा देखो, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ऐसा करने से रिवर्सिंग ऑर्डर में बन जाएंगे। अब क्योंकि जो रिवर्सिंग ऑर्डर के जो ऑर्डर पेयर है वो आपस में क्या हो जाएंगे, रिलेटेड हो जाएंगे, रिलेशन बन जाएगा। ऑर्डर पेयर सी डी रिलेटेड बन जाएगा ऑर्डर पेयर ए बी से। हम क्या अज्यूम करके चले थे, हम अज्यूम करके चले थे कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर ए बी रिलेटेड है सी डी से, और हम लास्ट में हमने निकाल दिया, प्रूव कर दिया कि सेकंड वाला ऑर्डर पेयर भी फर्स्ट वाले से क्या है, रिलेटेड है, यानी कि ऑर्डर पेयर सी डी रिलेटेड हो जाएगा ऑर्डर पेयर ए बी से। तो दस आर इज सिमेट्रिक ऑन ए बाय ए, आर क्या बन जाएगा ए बाय के ऊपर, सिमेट्रिक बन जाएगा। अब थर्ड केस आता है बच्चों ट्रांसटिविटी वाला केस। तो ट्रांसटिविटी वाला केस यहाँ अप्लाई करेंगे, इसमें थ्री ऑर्डर पेयर लेंगे बच्चों, ऑर्डर पेयर ए बी, ऑर्डर पेयर सी डी एंड ऑर्डर पेयर ई एफ, बिलोंग करता है ए बाय ए के ऊपर। तो सबसे पहले क्या लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर पेयर बिलोंग करेंगे ए बाय ए में, फिर लास्ट के टू ऑर्डर पेयर बिलोंग करेंगे ए बाय ए में, और हमने चेक करना पड़ेगा, ये पहले चेक करके फिर हम प्रूव करेंगे कि फर्स्ट और थर्ड वाला ऑर्डर पेयर बिलोंग करता है या नहीं करता है ऑन ए बाय ए के ऊपर। ओके बच्चों, तो पहले सबसे पहले करेंगे फर्स्ट ऑर्डर पेयर को, रिजल्ट को अप्लाई करेंगे, ए बी रिलेटेड सी डी एंड दूसरा क्या है, एंड लास्ट टू ऑर्डर पेयर सी डी रिलेटेड ई एफ। तो इस फर्स्ट ऑर्डर पेयर ए बी रिलेटेड सी डी का मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट का एलिमेंट और जो लास्ट वाला एलिमेंट का प्लस करेंगे इज इक्वल टू, अब बीच वाले की टर्म में इनका प्लस करेंगे। इसी प्रकार बच्चों सेकंड जो रिलेशन लिया मैंने ऑर्डर पेयर सी डी रिलेटेड ई एफ, तो क्या फर्स्ट का और लास्ट का एडिशन करेंगे इज इक्वल टू मिड वाले टर्म का एडिशन करेंगे। अब यहाँ देखो ये आपका फर्स्ट रिजल्ट हो गया, ये आपका फर्स्ट केस है बच्चों, और ये आपका सेकंड केस हो गया। अब दोनों साइडों को ऐड करेंगे, दोनों रिजल्ट को ऐड करेंगे बच्चों, यहाँ रखेंगे इन दोनों को आप ऐड करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड इसकी लेफ्ट हैंड को ऐड करेंगे, इसकी राइट हैंड इसकी राइट हैंड को ऐड करेंगे, दोनों का एडिशन, दोनों रिजल्टों को आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेफ्ट वाला ऐड हो जाएगा, राइट वाला ऐड हो जाएगा बच्चों। ओके, तो ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी। जो सेम एलिमेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के, डी से डी कैंसिल हो जाएगा और सी सी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास कैंसिल के बाद क्या रिजल्ट बचेगा, क्या एलिमेंट आएंगे, ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। अब देखो ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई, यहाँ देखिए जैसे ये लिखा ना ए प्लस डी प्लस बी प्लस एफ, इसका मीनिंग बन जाता है ऑर्डर पेयर ए बी रिलेटेड सी डी। तो इसका मीनिंग क्या बनेगा, ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई का इसका मीनिंग बनेगा कि ऑर्डर पेयर ए बी रिलेटेड ई एफ, ये बनेगा कैसे, फर्स्ट वाला लास्ट वाला का एडिशन हो गया। यहाँ देखिए इसके अनुसार लगाना बच्चों, जैसे कि गिवन है यहाँ पर स्टेटमेंट में, फर्स्ट वाला लास्ट वाला एडिशन हो जाएगा इज इक्वल टू, और मिड वाले का एडिशन हो जाएगा बी प्लस ई है। इट मींस क्या हुआ कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर लास्ट वाला ऑर्डर पेयर से थर्ड ऑर्डर पेयर से क्या हो गया, रिलेटेड हो गया, बिलोंग कर गया। इट मींस जब लास्ट फर्स्ट वाला ऑर्डर पेयर लास्ट वाला ऑर्डर पेयर से बिलोंग कर जाएगा, रिलेटेड हो जाएगा, तो आर क्या बन जाएगा, ट्रांसिटिव बन जाएगा। देयरफॉर आर इज ट्रांसिटिव ऑन ए बाय ए। अब हेंस आर बीइंग रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव भी है। जब आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो इट मींस आर क्या बनेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन जाएगा। देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए बाय ए। अब हम बच्चों चेक करके दिखाएंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ऑर्डर पेयर 2 5 की इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकलती है वो देख लीजिए। तो इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकलती बच्चों, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 5 ऑन ए बाय के ऊपर। तो ए बाय ए के ऊपर इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए हमने कोई अनदर कोई क्या बच्चों ऑर्डर पेयर कंसीडर करना पड़ेगा। ऑर्डर पेयर एक्स वाई सपोज कर लो, एक्स वाई ऑर्डर पेयर एक्स वाई इसके साथ रिलेट करना पड़ेगा बच्चों। ओके, दोनों को रिलेट करना पड़ेगा, इस प्रकार से करना पड़ेगा बच्चों, ऑर्डर पेयर एक्स वाई रिलेटेड 2 5 के साथ। ओके, एक अनदर ऑर्डर पेयर अननोन ऑर्डर पेयर हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए 2 5 की एक कोई अनदर ऑर्डर पेयर क्या है इसके साथ रिलेट करेंगे बच्चों। ओके, इस प्रकार से रिलेट किया बच्चों। हमारे पास क्या क्वेश्चन था जो हमने क्लीन कर दिया, आपने पीछे देखो स्टेटमेंट क्या थी, स्टेटमेंट थी क्या गिवन था स्टेटमेंट के अंदर कि x + 5 फर्स्ट का और लास्ट का एडिशन इज इक्वल टू टर्म के y + 2 के बच्चों। ओके, x + 5 इज इक्वल टू y + 2, यही तो स्टेटमेंट में कंडीशन लिखी थी रिलेशन को एक्सपेंड करने की। तो x + 5 इज इक्वल टू y + 2। ओके, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जैसा कि स्टेटमेंट में दिया गया था रिलेशन, उसके अनुसार हमने इसको एक्सपेंड कर लिया बच्चों।
अब क्या करेंगे सबसे पहले y के लिए निकालेंगे, y इक्वल टू ये प्लस का तो माइनस आएगा 5 माइनस 2 3 यानी कि x प्लस 3 आएगा, y इक्वल टू x प्लस 3। ओके, y की वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि ए जो सेट दिया आपको बच्चों पता है हमारे पास जो स्टेटमेंट में ए जो सेट दिया था वो एलिमेंट के 1 2 3 एंड सो 9 तक के एलिमेंट बच्चों गिवन थे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब x और y बिलोंग करते हैं ए बाय के अंदर, यानी कि x के एलिमेंट भी या देखो पहले वाले एलिमेंट भी ए में मैच करनी चाहिए, दूसरे वाले y की वैल्यू भी, x की वैल्यू भी, y की वैल्यू भी, दोनों ही वैल्यू x y की ए एलिमेंट के साथ मैच करनी चाहिए। इनसे ग्रेटर नंबर नहीं ले सकते, चाहे x के हो चाहे y के हो। तो बच्चे क्या लेंगे, जब मैं x की वैल्यू अगर 1 लेता हूं क्योंकि पहले x आता है बाद में y आता है, x की वैल्यू 1 ली तो y क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 ली तो 1 प्लस 3 क्या हो गया 4, फिर x की वैल्यू 2 ली तो y 5 बन जाएगा, जब x की वैल्यू 3 लेंगे तो y 6 बन जाएगा, जब x की वैल्यू 4 लेंगे तो y 7 बन जाएगा क्योंकि 3 ऐड हो जाएगा बच्चों फर्स्ट टर्म लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट में 3 ऐड हो जाएगा तो y की वैल्यू निकल जाएगी। इसी प्रकार x 5 लेंगे तो y 8 हो जाएगा, और y जब बच्चों क्या x जब 6 लेंगे, x की वैल्यू 6 लेंगे तो बच्चों y क्या बन जाएगा 6 प्लस 3 9 हो जाएगा। अब नेक्स्ट नहीं ले सकता, क्यों, अगर मैं x की वैल्यू 7 लेता हूं क्योंकि 7 है, 8 भी ले सकता हूं, 9 भी 9 तक ले सकता हूं, लेकिन x की वैल्यू 7 8 9 लेने से y की वैल्यू बच्चों 9 से ग्रेटर हो जाएगी। तो 9 की वैल्यू भी क्या है, इक्वल टू 9 या लेस देन 9 होनी चाहिए बच्चों, चाहे x की हो या y की हो। अगर मैं x की वैल्यू 7 लेता हूं तो y की जो वैल्यू आएगी वो 9 से ग्रेटर आएगी, जो कि हमारे 9 से ग्रेटर वैल्यू सेट के अंदर नहीं डली हुई है, इससे हम ग्रेटर वैल्यू नहीं ले सकते, चाहे x की हो या y की हो। तो इस तरह हम आगे x की वैल्यू नहीं रख सकते। तो हमारे पास जो इक्विवेलेंस क्लास के तो बच्चों हमारे पास जो रिलेशन आएंगे 1 2 3 4 5 6, तो बच्चों आपके पास 6 ऑर्डर पेयर के अंदर आपके पास जो कलेक्शन आई है ये बच्चों इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगी 2 5 की। दिस इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ऑर्डर पेयर 2 5। इस पर हम क्या है इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए कोई अनदर ऑर्डर पेयर हमने क्या बच्चों ए बाय में डालना पड़ेगा, बिलोंग करना पड़ेगा, उसको इसके साथ जो मैंने ऑर्डर पेयर कंसीडर किया एक्स वाई इसके साथ रिलेट करेंगे, ऑर्डर पेयर एक्स वाई रिलेटेड, और जो कंडीशन जो क्वेश्चन में दिया गया बच्चों है जो फार्मूला था जो रिलेशन को एक्सपेंड करने का उसके अनुसार उसको एक्सपेंड करेंगे, जैसे कि स्टेटमेंट में दिया था रिलेशन कैसे एक्सपेंड करना आपने उसकी तरह एक्सपेंड करेंगे, यहां से वाई की वैल्यू निकालेंगे, फिर एक्स की वैल्यू पुट करके बच्चों ये आपके पास जो रिलेशन है आप यहां देख रहे हो बच्चों ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको हम रोस्टर फॉर्म लिख लेंगे। ये तो आपका पास जो ये जो आपका रिलेशन आएगा बच्चों, ये जो रिलेशन आपके पास आ रहा है ये क्या इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगी ऑर्डर पेयर 2 5 की। ओके बच्चों, ये जो आपका रिलेशन आया है रोस्टर फॉर्म में वैल्यू पुट किया बच्चों, यहां से वैल्यू लेकर के ये जो सेट दिया था स्टेटमेंट में शुरू में स्टार्टिंग में, तो बच्चों यहां से हम निकाल देंगे रिलेशन ये, और ये रिलेशन आपका कहलाएगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ऑर्डर पेयर 2 5 की इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगा। इस प्रकार बच्चों किसी भी ऑर्डर पेयर की इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं। अब लेते हैं नेक्स्ट वन, नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए हमारे पास वो सेट है बच्चों जिसके अंदर एलिमेंट 6 एलिमेंट है 0 1 2 4 5 0 1 2 3 4 5 एंड आर हमारे पास रिलेशन बच्चों ऑर्डर पेयर AB में AB सच दैट 2 डिवाइड्स A माइनस B, यानी जो 2 है वो ऑर्डर पेयर AB के डिफरेंस को डिवाइड करता है, ये रिलेशन गिवन है। हमने निकालना है विद द इक्विवेलेंस क्लास 0, इक्विवेलेंस क्लास 0। बच्चों देखो अगर हमने किसी भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, इक्विवेलेंस क्लास पूछी गई है तो इट मींस ये क्लियर है कि वो जो क्वेश्चन है बच्चों वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा, क्योंकि जब तक क्वेश्चन की स्टेटमेंट जब तक क्वेश्चन बच्चों का जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस नहीं बनेगा तो इक्विवेलेंस क्लास नहीं निकाली जा सकती। इक्विवेलेंस क्लास उसी की निकलती है बच्चों जिसका इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है। ओके, तो ये बात जैसे हमने पिछले एग्जांपल में लास्ट एग्जांपल में हमने किया है क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 3 में, जैसे बच्चों मेरे एग्जांपल वी नो दैट दिस इज द इक्विवेलेंस क्लास बाय प्रीवियस एग्जांपल व्हिच इज प्रूव्ड अबव। हम क्या ऊपर में प्रूव कर चुके हैं बच्चों ओके कि इक्विवेलेंस क्लास है, इक्विवेलेंस क्लास कि उसी की निकलती है जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो हमने यहाँ पर क्या निकालना है, हमने इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं निकालना बल्कि हमने यहाँ इक्विवेलेंस क्लास निकाल के दिखानी है। जीरो की पूछ सकता है, 1 की पूछ सकता है, ये आपके पास तो 6 एलिमेंट है 0 to 5, इनमें से किसी भी की एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकाली जा सकती है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। जब कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है तो उसकी क्लास इक्विवेलेंस क्लास निकल जाती है। जो रिलेशन इक्विवेलेंस क्लास नहीं होता ओके उसकी इक्विवेलेंस क्लास नहीं निकलती। इक्विवेलेंस क्लास उसी की निकलती है बच्चों जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो इफ याद रखिए ऑर्डर में ए बी बिलोंग आर, ए कुमा बी बिलोंग टू ए और बी दोनों ही सेट एक एलिमेंट है, यानी कि 0 भी हो सकता है 1 2 3 4 5। दिस इंप्लाइज ए बी का मीनिंग यहाँ पर क्या देखो ए रिलेटेड बी, A related B, A related B means क्या देखो 2 डिवाइड्स A माइनस B। अब यहाँ ये कुछ भी हो सकता है बच्चों, 0 भी हो सकता है। अगर हम बात करेंगे 0 की, लेट A इक्वल टू 0, क्योंकि 0 की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। सपोज करो फर्स्ट एलिमेंट 0 है, A हमारा 0 हो सकता है, तो इट मींस 0 रिलेटेड होगा सेकंड एलिमेंट के साथ B के साथ। ओके, तो A के साथ B रखेंगे, तो इट मींस क्या है 0 रिलेटेड B
जीरो रिलेटेड बी, ए रिलेटेड बी, तो यहाँ पर 2 डिवाइड क्या देगा, 0 माइनस बी हो जाएगा। ए के साथ 0 रखेंगे बच्चों, तो 0 माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ 2 डिवाइड ए माइनस बी, क्योंकि ऑर्डर पे ए बी का मीनिंग ही यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये गिवन है कि इसका मीनिंग ये है, इसका मतलब ये लिया था बच्चों, ये ऐसा स्टेटमेंट में दिया गया है। तो स्टेटमेंट के अनुसार यहाँ लेंगे, जैसा कि स्टेटमेंट में दिया गया है, जैसा कि ऑर्डर पे ए बी रिलेट किया गया है 2 डिवाइड ए माइनस बी से, तो इसी प्रकार 0 और 0 रिलेटेड बी को भी ठीक इसके अकॉर्डिंगली बच्चों हम रिलेट कराएंगे 2 डिवाइड्स 0 माइनस बी। ओके, 2 डिवाइड्स करेंगे दोनों के डिफरेंस को। नाउ बी, अब यहाँ बी क्या है, बी की वैल्यू भी कुछ हो सकती है, क्योंकि देखो बी की वैल्यू कुछ हो सकती है, लेकिन ए और बी की दोनों की वैल्यू ए सेट में होगी, ए सेट से बाहर ना ए की वैल्यू हो सकती ना बी की वैल्यू जा सकती। तो 2 डिवाइड से क्या, 0 पहले 0 लेंगे। ओके, अब बी की वैल्यू 0 ले सकते हैं, 0, 2 डिवाइड्स 0, 2 0 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड्स इन दोनों 0 माइनस 2 को भी, ओके, क्योंकि 2 डिवाइड 0 माइनस 2, ये भी ट्रू है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, इस 2 इसको भी डिवाइड करता है बच्चों, 2 इसको भी डिवाइड, क्योंकि 0/2 क्या होता है, 0 होता है। ओके, 2/2 0 होता है, सॉरी 2 को 2 डिवाइड करेंगे, माइनस का है तो माइनस का 1 आएगा, माइनस का 2 आएंगे। ओके, चाहे वैल्यू माइनस क्या है या प्लस क्या है, तो कंप्लीटली डिवाइड होता है। 2 डिवाइड 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 करता है 0 होता है, यानी कि 0/2, 0/2 क्या है, 0 आएगा। 2 डिवाइड 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 क्या होता है, -2, और -2 डिवाइड बाय 2 तो -1 आएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, यानी कि कंप्लीटली टर्मिनेट हो जाएगा। 2 डिवाइड 0 माइनस 4, -4 आएंगे, -4 डिवाइड बाय 2, 2 2 4 माइनस का 2, ये भी कंप्लीटली टर्मिनेट हो जाएगा, तो ट्रू हो गया। इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 की इक्विवेलेंस क्लास यहाँ पर क्या आ रही है बच्चों, 0 की इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं हम यहाँ पर। 0 की इक्विवेलेंस क्लास क्या आई है, जिस पे ट्रू हो रहा है रिजल्ट, जिसके ऊपर रिजल्ट ट्रू हो रहा है, तो 0 आई है, 0 पे हुआ है, 2 पे हुआ है, 4 पे हुआ है, तो 0 2 4, तो 0 की इक्विवेलेंस क्लास क्या हो जाएगी, ये जो आप ब्रैकेट देख रहे हो बच्चों, ये जो ब्रैकेट दे रहे हो 0 के ऊपर, याद देखो ये जो ब्रैकेट है, ये किसको शो करता है, ये इक्विवेलेंस क्लास को शो करता है। ये जो साइन है बच्चों इक्विवेलेंस क्लास का है, इसे कहेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0। आप ऐसे बोल सकते हैं बच्चों, मैथमेटिकली में ऐसे लिख सकते हैं, और वर्डिंग में बच्चों, वर्डिंग स्टेट वर्ड में कैसे लिखते हैं, वर्ड में इक्विवेलेंस क्लास ऐसे लिख सकते हैं, और मैथमेटिकली सिंबॉलिकली हम 0 इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब भी क्या आता है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 होता है बच्चों। ओके, जो क्या आई है 0 2 4 आएगी। ओके बच्चों, तो सिमिलरली जिस प्रकार आपने 0 की इक्विवेलेंस क्लास निकाली है, उसी प्रकार मैं किसी भी एलिमेंट की यहाँ देखो इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकता हूँ। सिमिलरली वी कैन राइट डाउन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एनी एलिमेंट, ओके, इन सेट ए 1, दैट इज 1 2 3 4 एंड 5 ऑफ ए की किसी भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकाली जा सकती है। अब लेते हैं नेक्स्ट सम, नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 5, प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, लेट ए हमारे पास सेट है बच्चों 3 5, बी को सेट है 7 11, शो दैट रिलेशन हमारे पास गिवन ऑर्डर पेयर के अंदर ए बी सच दैट ए माइनस बी इज ओड, ए बिलोंग टू ए, बी बिलोंग टू बी। जो फर्स्ट एलिमेंट ए सेट का है, सेकंड एलिमेंट बी सेट का बच्चों, जैसे कि सेट ए बी गिवन है और रिलेशन है ऑर्डर पेयर ए बी, और यहाँ दिखा इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ओड आना चाहिए। ऐसी कंडीशन अप्लाई करके हमने शो करना कि ये एम्पटी रिलेशन है बच्चों फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब सेट ए गिवन है 3 5, सेट बी गिवन है 7 11, और आर रिलेशन गिवन है ऑर्डर पेयर के अंदर ए बी, ए बिलोंग टू ए, बी बिलोंग टू बी, सच दैट ए माइनस बी इज ऑड, सच दैट ए माइनस बी इज ऑड। ये कंडीशन अप्लाई करने की दोनों देखो सेट ए सेट बी के दोनों ही क्या बच्चों, और कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आपके पास आएगी उनका जो डिफरेंस है बच्चों वो क्या आना चाहिए, वो ऑड आना चाहिए। सबसे पहले देखेंगे ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर इन ऑफ आर कैन हैव, जैसे 3 7, ओके बच्चों 3 7, यहाँ देखें 3 7 3 11, या फिर उसके बाद क्या आएगा 5 7 या 5 11। ओके बच्चों, आप इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे ए और बी की, जब ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे बच्चों, तो आपके पास 1 2 3 4 आपके पास ऑर्डर पेयर आएंगे बच्चों। ओके, तो 4 ऑर्डर पेयर के अंदर जो आपके पास जितने भी एलिमेंट पड़े हुए हैं 4 के 4 ऑर्डर पेयर के अंदर, इन सब का डिफरेंस आप करेंगे वो आता है इवन नंबर, और आना चाहिए कंडीशन के अनुसार ऑड नंबर। इट मींस किसी भी ऑर्डर पेयर का जो डिफरेंस है वो ऑड नंबर नहीं है बच्चों। ओके, वो इवन नंबर में दिया गया है, ऑड में नहीं दिया गया है। तो इट मींस जब ऑड में डिफरेंस नहीं दिया गया है तो कोई भी ऑर्डर पेयर रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। जब कोई भी ऑर्डर पेयर रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा तो आर क्या बन जाएगा, एम्पटी रिलेशन बन जाएगा। एज क्योंकि नो पेयर ए बी मींस क्या है, कोई भी आपको पास ऑर्डर हो सकता है बी का, सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन दैट ए माइनस बी इज ऑड, हेंस आर इज एन एम्पटी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 6, प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स सपोज करो हमारे पास एक एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं, अपने पास से कंसीडर करते हैं। आज शायद आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन हो, हमारे पास एक रिलेशन दिया गया है ऑर्डर पर एक्स वाई सच दैट एक्स इज ए वाइफ ऑफ वाई, एक्स वाई की वाई पे, यानी कि एक्स क्या है जेड से और वाई क्या है अगर फीमेल है बच्चों। ओके, तो अगर क्या है एक्स मेल है और वाई फीमेल है बच्चों यहाँ पर, तो एक्स इज ए वाइफ ऑफ वाई, एक्स क्या है, सॉरी एक्स इज ए वाइफ ऑफ वाई, एक्स क्या वाई की वाइफ है, एक्स फीमेल है,
एक्स क्या है, फीमेल है, अभी गलती से बोल गए एक्स क्या फीमेल है और वाई क्या मेल है, क्योंकि एक्स वाइफ है वाई की। तो बच्चों अगर एक्स वाई की वाइफ है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ओके हाँ, एक्स इज ए वाइफ ऑफ वाई। तो कोई भी बच्चों देखो हमारे पास एक्स वाइफ है, कोई भी जो वोमैन है बच्चों सोम की अपने आप की वाइफ नहीं हो सकती। तो ये यानी कि एक्स डज नॉट रिलेटेड एक्स से रिलेटेड नहीं हो सकता, ये रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा रिफ्लेक्सिव, क्योंकि बच्चों कोई भी फीमेल या कोई भी मेल अपने आप की सोम की वाइफ नहीं हो सकती, ओके, या सोम का हस्बैंड नहीं हो सकता, ओके बच्चों। तो क्या करेंगे, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा हम लेते हैं सिमेट्रिक वाला। अगर एक्स क्या है, देखो बच्चों अगर हमारा सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी में अगर यहाँ लेते हैं, अगर ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई बिलोंग करता आर में, इट मींस क्या है, एक्स इज ए गिवन वाइफ, एक्स इज ए वाइफ ऑफ वाई, ओके। लेकिन अगर रिवर्सिंग ऑर्डर में लिखे कि एक्स वाइफ है वाई की, अब लेकिन कि वाई वाइफ एक्स की नहीं, क्योंकि बच्चों वाई जेंट्स है और जेंट्स कभी फीमेल नहीं हो सकता बच्चों, मेल कभी फीमेल नहीं हो सकता, ओके। तो इट मींस क्या है, ये ट्रांसिटिविटी नहीं करेगी, यानी कि ऑर्डर पेयर वाई एक्स ये रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि बच्चों हमारे पास जो मेल है फीमेल नहीं बन सकता। अब तीसरी वाली कंडीशन आती है ट्रांसिटिविटी वाली की, ओके बच्चों। ट्रांसिटिविटी क्या लेंगे, आपके पास लेंगे एक्स बिलोंग टू वाई, ओके, एक्स बिलोंग टू वाई, एक्स वाइफ है वाई की। अब y बिलोंग टू जेड, एक्स वाई थ्री अगर लेते हैं y एक्स वाई और जेड, ये एलिमेंट बच्चों है, x इज ए वाइफ ऑफ y और y इज ए वाइफ ऑफ जेड नहीं, क्योंकि ये बच्चों क्या है, ये मेल है, ये फीमेल नहीं हो सकता, ओके। तो इट मीन जो ये ऑर्डर पेयर y और z है, y और z है, ये रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा, ये एग्जिस्ट नहीं करता रिलेशन के अंदर। क्यों नहीं कर सकता बच्चों, क्योंकि y क्या है, मेल है, y क्या है, मेल है, फीमेल नहीं हो सकता। तो एक्स वाई तो बिलोंग करता है, लेकिन वाई जेड बिलोंग नहीं करेगा। तो फिर जब वाई जेड बिलोंग इसमें नहीं करेगा, तो फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दूसरा वाला ऑर्डर पेयर ही बिलोंग नहीं कर रहा बच्चों। फर्स्ट ऑर्डर पेयर और थर्ड ऑर्डर पेयर चेक तब करना पड़ता है जब दोनों ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट होते हो रिलेशन के अंदर, लेकिन ये रिलेशन के अंदर दोनों ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट नहीं होते। तो इसलिए बच्चों हम विदाउट कंडीशन को प्रूव करने में कह सकते हैं कि ये ट्रांसिटिविटी वाला केस बनेगा, ओके। इट इज नॉट कॉन्ट्राडिक्टेड हियर, हम कह देंगे दिस इज ट्रांसिटिव, ये ट्रांसिटिव है। क्यों ट्रांसिटिव बच्चों, क्योंकि ये जो सेकंड वाला ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट नहीं है। जब सेकंड वाला ऑर्डर पेयर, सेकंड वाला एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं होता, तो विदाउट प्रूव कर रही, विदाउट डेफिनेशन को प्रूव कर रही, हम उसको क्या मान लेते हैं, हम उसको ट्रांसिटिविटी मान लेते हैं। नॉट कॉन्ट्राडिक्टेड हियर के मेथड से हम यहां मान लेते हैं क्लियरली इट इज ट्रांसिटिव, ओके बच्चों। इस प्रकार से इसको अज्यूम कर लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। तो आपने बच्चों इस टाइप के क्वेश्चनों की मैक्सिमम से मैक्सिमम आपने क्या करनी बच्चों की प्रैक्टिस करनी है। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट डे यानी कि टुमारो को एक वीडियो और यह सेंड करेंगे। इसमें आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों आपका जो रिलेशन टॉपिक है ये बच्चों का फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और बच्चों आपकी इसकी वीडियो जो वो सेंड कर दी जाएगी, इसके जो नोट्स हैं, नोट्स की जो PDF है वो भी आपको सेंड कर दी जाएगी बच्चों, ओके। तो आपने क्या है, आपका भी ये 2 लेक्चर के अंदर आपका ये जो टॉपिक है बच्चों ये रिलेशन वाला कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे फंक्शन में बच्चों आपने क्या है मैक्सिमम से मैक्सिमम या 5 या 7 लगभग 5 and 7 पीरियड आपके जो लेक्चर लगेंगे, ओके। और फिर आपका ये मोस्टली आपका जो टॉपिक है, जो आपका चैप्टर है रिलेशन फंक्शन, वो कंप्लीट हो जाएगा, ओके बच्चों। तो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।